भारत और पाकिस्तान के बीच पानी को लेकर टकराव तो दशकों से चलता आ रहा, लेकिन इस बार मामला सिर्फ भारत पाकिस्तान का नहीं। इस बार पाकिस्तान भागकर पहुंचा है ओआईसी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन के दरवाजे पर। और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि बिना समझे कुछ ओआईसी देशों ने भारत को नसीहत देना शुरू कर दिया है कि भारत पानी रोके नहीं, भारत नरमी दिखाए, भारत सिंधु जल संधि का पालन करे। और उन्होंने कहा जी इनका तो बनता ही नहीं है, इन्होंने पहले मस्जिद गिराई, मस्जिद के ऊपर मंदिर बनाया, अभी जाके झंडे लहरा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बड़ा सीधा सा है कि इंडिया जो है वो मुसलमानों के लिए स्पेस श्रिंक कर रहा है। ओआईसी की मीटिंग्स बार बार ये लोग कहते हैं कि जी हो रही है, कभी कहीं होती है, कभी कहीं ये जाते हैं। और सॉरी टू से, लेकिन मुझे ये सबसे बेकार किस्म की मीटिंग लगती है, इसलिए कि उसमें जो कंट्रीज हैं वो किसी सूरत में भी किसी दूसरी इस्लामिक कंट्री की मदद नहीं करते अगर वो कमजोर हो। ओआईसी का भी एक डेलीगेशन वहाँ पे मौजूद है। कश्मीर के हवाले से वो लोग बात कर रहे हैं और उसके ऊपर हिंदुस्तान से जो खबरें आ रही हैं, वहाँ की मीडिया ने कहा है कि ये ओआईसी के फोरम को पाकिस्तान गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी तरफ जो टर्की है, उन्होंने अपना जो स्टांस है उसको थोड़ा सा सॉफ्ट किया है। का जवाब सीधा है, भारत किसी का गुलाम नहीं कि गेट खोल दे, पहले आतंकवाद बंद करो फिर पानी की बात करना। ये पूरा मुद्दा सिर्फ पानी का नहीं बल्कि भारत की रणनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा नीति का है। और इस बार भारत ने जो अल्टीमेटम दिया है वो पाकिस्तान ही नहीं बल्कि ओआईसी को भी सीधा संदेश है कि अपने अलग एक ब्लॉक्स बने हुए हैं। जो अमीर कंट्रीज है जिनके पास पैसा है, ऑयल है या दूसरी चीजें, उनका एक अलग ग्रुप है। और छोटी कंट्रीज वो अलग है, उनके लिए इनके पास कुछ नहीं होता। थोड़े से चावल तो हमें भी मिल गए थे, खान साहब चावल भी मांग के ले आए थे। तो इस तरह की चीजें वो करते हैं। हाँ, अगर किसी ने मदद करनी हो तो ये रिकॉर्ड पर है, आप चेक भी कर सकते हैं। साथियों, जब भी ओआईसी की मीटिंग होती है तो उसमें भारत के बारे में बात जरूर करते हैं, पाकिस्तान और ये सारे कंट्री। लेकिन साथियों, कभी भी ये अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते हैं कि ये खुद क्या करते हैं। भारत तो साथियों समय आने पर कई देशों को मदद कर चुके हैं, ऐसे देश को भी जो कि भारत के विपक्ष में ज़्यादातर रहते हैं। साथियों, तुर्की जैसा हरामी देश जो कि हमेशा भारत के विपक्ष में बोलता है, जब वहाँ भी भूकंप आया था तो भारत ने तुरंत मदद भेजा था। लेकिन उसके जस्ट बाद जब पहलगाम अटैक कर दिया था पाकिस्तान वालों ने इंडिया पे चुपके से आतंकवादी के थ्रू, तो उस पर भी तुर्की ने भारत का साथ नहीं दिया। और वो सीधा कहा, जब ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया तो उसने सीधा ये कहा कि हम पाकिस्तान के साथ में हैं। लेकिन अब तुर्की जैसा देश भी समझ गया है कि भारत के पूरी तरह से विपक्ष में रहने से उनको कोई फ़ायदा नहीं है। इस कारण वो ओआईसी में भी भारत के बारे में इतना नहीं बोला, जिस पर पाकिस्तान इस बार कुछ उखाड़ नहीं पाया ओआईसी की मीटिंग में। वैसे ये जब भी ओआईसी की मीटिंग करते हैं दलीलें करते रहते हैं, क्योंकि सारे मुस्लिम कंट्री हैं इसमें, ये दलील करते हैं पर इनका इतना फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि एक दो इसमें अमीर कंट्री है और बाकी सब तो वही गरीब भिखमंगे जैसे बांग्लादेशी सब हैं, जो कि दिन का दाल रोटी दूसरे पे चलता है, दूसरे देश पे, और ये उन्हीं के बारे में आके यहाँ पर चर्चा करने बैठ जाते हैं। किसी यूरोपियन कंट्री ने ही की है, अमेरिका ने की होगी, कनाडा ने की होगी, यूरोपियन कंट्रीज ने की होगी, किसी भी काफिरों की कंट्री ने जरूर मुसलमानों की मदद की होगी। लेकिन मुसलमानों का ये रिकॉर्ड है कि वो आपस में एक दूसरे की कभी मदद नहीं करते। और उसके बाद इस किस्म की मीटिंग रखना और बार बार जी कश्मीर पे बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपनी जो मुल्क रह गया है उसको तो ये बचा लें। उसके लिए तो उधर जो लोग रहते हैं उनके लिए तो काम कर लें। यहाँ पे जो कश्मीर है उसकी क्या हालत है सब जानते हैं। नेटवर्क वहां नहीं चलता, रोड वहां नहीं बनी हुई, लोग वहां पे रोते रहते हैं, हॉस्पिटल वहां नहीं है, एम्बुलेंस उनके पास नहीं है कि जहां से वो अपने जख्मियों को या अपने बीमारों को जो है लेके किसी बड़े हॉस्पिटल में उनको जाना पड़ता है, तो इस्लामाबाद आना पड़ता है, पिंडी जाना पड़ता है, वहां पे कुछ नहीं है। इसी तरह से और दूसरे इलाके हैं हमारे पास, कैलाश एक एरिया है, वहां पे वो कहते हैं जी हमारे पास एम्बुलेंसेज नहीं है, हमें बहुत प्रॉब्लम है। तो ये सब कुछ छोड़कर और सिर्फ कश्मीर का राग अलापना जो है वो मेरी समझ से तो बाहर है। जो कश्मीर आपके अपने पास है, या तो आपने उसको बड़ा पेरिस बना दिया होता या बहुत शानदार काम कर दिया होता डेवलपमेंट का, तो लोग अट्रैक्ट भी होते कि वहाँ मॉल्स हैं, वहां पे रोड्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं। लेकिन एक ऐसा एरिया जिसमें आपने टके का काम नहीं किया है, वहां के लोग आपसे तंग हैं। वहां पे मैं 2 साल पहले गई थी और बॉर्डर के नजदीक वहां लोग बता रहे थे कि जी हमें कोई ऐसी चीज तक नहीं दे रखी कि अगर दूसरी तरफ से फायरिंग हो तो हम बच सके। उन्होंने ये जरूर कहा कि हाँ, जब परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट थी तब हमें दिया गया था, उसके बाद कभी नहीं दिया किसी गवर्नमेंट ने।
तो आपने यहाँ तो ये हाल कर रखा है और फिर आप कहते हैं जी हमें दूसरी तरफ का कश्मीर जो है उसको आजाद कराना है, वहां के लोगों को यहाँ लाना है। ये कुछ अजीब सी कंफ्यूजन है और इस पे अगर कोई बात करे, कोई कुछ कहे तो फिर ये फौरन ही गद्दारी का फतवा लगा देते हैं कि जी ये क्या बात कर रहे हैं। तो ये कश्मीर इन्होंने अगर ये 5-6 साल के लिए कश्मीर को छोड़ दें, ठीक है बाद में कर लें, लेकिन अपनी इकोनॉमी को ठीक कर लें, अपने मुल्क को सही कर लें, जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर लें, तो फिर कश्मीर भी करते हैं। और जो ओआईसी की कंट्रीज आती हैं उनमें से किसी को कश्मीर से कोई दिलचस्पी नहीं, ये कई बार कह भी चुके हैं, लेकिन वो बात नहीं करते। और अभी भी मुझे लगता है ऐसा ही होगा कि ये अपना ही कोई भाषण झाड़ेंगे वहां पे, जैसे खान साहब करते हैं और इनके बाकी मिनिस्टर। लेकिन ओआईसी की जो कंट्रीज हैं उनको कश्मीर और पाकिस्तान की इस चीज में कोई दिलचस्पी नहीं। देखिए, आपने कहा कि ओआईसी के कंट्रीज़ को प्रैक्टिकली कश्मीर के इशू में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन ऑन एंड ऑफ हम देखते हैं कि वो कोई ना कोई स्टेटमेंट या ट्वीट दे देते हैं जिसकी कोई बहुत अहमियत नहीं होती। तो इनका ये ख्याल शाह कुरैशी का कि ओआईसी की मीटिंग पाकिस्तान में जो होने जा रही है ये बहुत कोई बड़ी अचीवमेंट होगी, तो क्या ये क्या हासिल करना चाहते हैं अगर कश्मीर भी इनके वो एजेंडे पे नहीं आता? सर देखें, इसमें सिर्फ ये इस वक्त तो ड्रामा कर रहे हैं। अभी जो गवर्नमेंट की सिचुएशन बनी हुई है उसमें अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कभी कहेंगे जी ओआईसी की मीटिंग हो रही है, कभी कुछ कहेंगे। अगर आपको याद हो 2014 में इमरान खान ने जो धरना दिया था डी चौक पे, कहा यह जाता है, कहां तक सही है मालूम नहीं, लेकिन कहा यह जाता है कि उस धरने से उनको निकालने के लिए, कि सिर्फ पैसेज देने के लिए उनको, जिससे वो बाहर नहीं आ पा रहे थे, एपीएस से स्कूल का हादसा करवाया गया। उसमें जिस आदमी की इन्वॉल्वमेंट थी एहसानुल्लाह एहसान, उसको पहले तो रखा इन्होंने बहुत ख्याल से, उसके बाद उसको भगा भी दिया। तो लोग ये डर रहे हैं कि ऐसा ना हो कि अब इमरान खान को दोबारा एक सेफ पैसेज देने के लिए फिर कोई इस तरह का हादसा ना हो जाए। तो लोग इससे भी काफी खौफजदा हैं यहाँ पे, और वो ये बात भी कर रहे हैं कि क्योंकि अब ये जाहिर है कि गवर्नमेंट गिरती नजर आ रही है, अब ये किस तरह से निकले, कि इनको एक रास्ता दिया जाए कि जी ठीक है यहाँ से आप निकल जाइए। उसके लिए कहीं ये फिर दोबारा से वो पेशावर में जो पब्लिक स्कूल था, आर्मी पब्लिक स्कूल जैसा कोई हादसा ना करवा दें। ये चीज भी यहाँ पे बार बार डिस्कस हो रही है और इस चीज की भी लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे तो ये सब कुछ चल रहा है। ओआईसी की ना तो यहाँ पे कोई अहमियत है और ना ही कोई इसको सीरियसली ले रहा है। गवर्नमेंट सिर्फ बार बार बात कर रही है, वो भी सिर्फ ये बताने के लिए कि जी अभी आप इस तरह की कोई तहरीक ना चलाएं गवर्नमेंट गिराने की, क्योंकि हम जी कश्मीर आजाद कराने लगे। और जो आम पब्लिक है, अगर आप उससे भी बात करें, वो भी तंग है। वो कह रही है भाई हमें अपने यूटिलिटी बिल्स, हमें अपने घर के किराए की पड़ी है, हमारे बच्चों की एजुकेशन की है, हमें क्या करना है तुम लोगों के? ये 75 साल से जो कहानी चली आ रही है कश्मीर की,